अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में हमने ट्यूलिप इनकलेव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से गुज़श्ता दिनों एक इंकशाफ किया था कि ये एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है और इसके पास ज़मीन नहीं है। इस हवाले से हमने बात भी की और तफसीलात से भी आप लोगों को आगाह किया, लेकिन उसमें एक नई डेवलपमेंट है जो ज़िला अटक के चीफ़ ऑफिसर हैं उनके हवाले से है। तो उस हवाले से हम बात आपको करेंगे, बताएंगे कि चीफ़ ऑफिसर अटक साजिद अली ख़ान जो है वो क्या कहते हैं। उनसे खालिद शाह साहब की बात हुई है, बड़ी तफसीलन बात हुई है, तो हम जानते हैं खालिद शाह साहब से कि उन्होंने क्या कहा है ट्यूलिप इनकलेव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, कि ये इसकी क्या पोजीशन है, ये कितनी लीगल है और क्या इसका रकबा कितना इनके पास है या नहीं है। इस बारे में आपको आगाह करते हैं। जी खालिद शाह साहब। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया बागर साहब। बागर साहब, ये ज़मीन इनके पास कितनी है या इनकी लीगल पोजीशन कितनी है, ये तो हम पहले 2-3 प्रोग्राम्स में अपने नाजरीन को बता भी चुके हैं लेकिन असल जो इस वक्त जो हकीकत सामने आ रही है और जो हम आवाम तक हकायक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा भी एक एम ये था कि जो इसके फ़रोख्त कनिंदा हैं या ये चीज़ें जो ख़रीद रहे हैं, गरीब आवाम लुट रही है, इस हवाले से मेरा डिस्ट्रिक्ट कौंसल के कल एक आला अफसर साजिद अली ख़ान जो चीफ़ ऑफिसर हैं ज़िला कौंसल और डिस्ट्रिक्ट अटक के जितने रूरल एरिया उनकी सोसाइटियों को ये देखते हैं, उनसे मेरी तफसीलन बात हुई है कि मैंने कहा कि जी ये ट्यूलिप का क्या आप नक्शा देख रहे हैं या किस हद तक ये ट्यूलिप ठीक है। तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे कहा कि भाईजान ट्यूलिप के मुतल्लक मुझे और भी कॉल्स बहुत आ रही हैं, पता नहीं वो लोग कर रहे होंगे जो बेचारे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ट्यूलिप नामी ज़िला अटक के किसी भी रूरल एरिया में ये बिल्कुल नहीं है। बाकी रही ज़मीन की बात, तो डेफिनेटली मैंने कहा जी चलो हो सकता है उनके पास ज़मीन हो, तो ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी हम पूछ लेंगे। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक पटवारी से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी ट्यूलिप या ट्यूलिप के मालकान की चंद कनाल चंद मरले कोई ज़मीन है, तो उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कह दिया कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरी जो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो अफसर हैं साजिद अली ख़ान साहब, उन्होंने मुझे ये कहा कि शाह साहब अगर उनके ख़िलाफ़ आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी बिना पे कोई मार्केटिंग के लोग ट्यूलिप के नाम पे लोगों से लाखों हज़ारों बटोर रहे हैं, तो वो हम इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये आपको पता है कि हमने नाजरीन को स्क्रीन पे बार बार दिखाया ट्यूलिप की, वो हमने जी मार्केटिंग की रसीदें भी दिखाई कि क्योंकि जी मार्केटिंग एक ऐसा इदारा बना हुआ है जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिटेल के साथ उनके मुतल्लिक़ हमने इंकशाफ किए थे कि उन्होंने पाकिस्तान को इंजीनियर कौंसल और उर्लम फरलम ये अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा के ट्यूलिप को वो बेच रहे हैं। असल में ये जो जी मार्केटिंग वाले हैं ट्यूलिप के कमाऊ पुत्र हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी अब इस पे एक्शन जो लेने के लिए वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। जैसे डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, बस इंशाल्लाह ताला हमारी टीम में भी ये फैसला किया है कि हमारे पास जितने कोई दस्तावेज़ात हैं, लीगल दस्तावेज़ात हैं अगेंस्ट देम, जिनके खिलाफ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पहुँचाएंगे। DC अटक ने भी इस बात की तायद की है, इस बात का इरादा किया है कि अगर ट्यूलिप के खिलाफ हमें सिंगल एक कोई चीज़ भी मिल गई तो इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो नाज़रीन, ये वो बातें थी, ये वो गुफ्तगू थी जो चीफ़ ऑफिसर ज़िला कौंसल अटक साजिद अली ख़ान के हवाले से खालिद शाह साहब ने हमें बताई। आपने नाज़रीन को इससे आगाह किया कि साजिद अली ख़ान साहब क्या कहते हैं कि इनके पास ज़मीन है या नहीं है। उन्होंने वाज़े बताया कि इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, ना इनके कोई नाम ऐसा कोई इस प्रोजेक्ट, ना उनके अपने नाम मालकान के नाम पे कोई ज़मीन है और ना ही इस प्रोजेक्ट के नाम पे कोई ज़मीन है। ज़फ़र मलिक साहब इसके मालिक अपने आप को क्लेम करते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे पास जो है ना बड़ी ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ पे मेरे बड़े लोगों के साथ एग्रीमेंट हो चुके हैं, लेकिन एग्रीमेंट की हद तक जो है वो बात हो सकती है, लेकिन एग्रीमेंट पे ना NOC मिलता है, ना कोई आगे प्रोसीजर उसमें हो सकता है। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें थी जो आपसे हमने शेयर करनी थी और आपको बताना था कि एग्रीमेंट पे काम नहीं चलता। NOC के लिए अभी तक जो जिस तरह खालिद शाह साहब ने बताया कि अभी तक NOC के लिए इन्होंने कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की मुतलका किसी भी इदारे में। जो साजिद अली ख़ान साहब का कहना था कि हमारे पास कोई ऐसी इनकी एप्लीकेशन नहीं आई। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी पूरी उम्र की जमा पूंजी आप घर का एक सुहाना ख्वाब लेके उस पर सर्व करते हैं, उस पर लगाते हैं कि हम अपना घर बनाएंगे और उसमें रहाइश इख्तियार करेंगे, और जो
जिस तरह से ये लोग आप लोगों को, गरीब अवाम को जमा पूंजी से महरूम करते हैं और घर का ख्वाब दिखा के लूटते हैं, तो इस अमल की वजह से और इन चीज़ों की वजह से इनसे बचने के लिए हम आपको इस बात से आगाह कर रहे हैं कि हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी है, उम्र भर की जमा पूंजी अगर लगानी है तो आप थोड़ी सी तहकीकात कर लें, मुतलका इदारों से थोड़ा सा पूछ लें कि ये मुतलका सोसाइटी जो है इसकी क्या पोजीशन है, लीगल है, अनलीगल है। क्योंकि हमेशा ये जो लालच देते हैं, किस्तों का लालच देते हैं और कहते हैं कि बहुत ही सस्ती ज़मीन और बहुत ही सस्ता घर आपको मिल जाएगा, तो बंदा लालच में आके अपनी जो जमा पूंजी है उसको ज़ाया कर बैठता है। तो लालच में आके अपनी जमा पूंजी को ज़ाया ना करें। ट्यूलिप इनकलेव के हवाले से आप ज़रूर हमारी बातों की तस्दीक करें कि हमने किस हद तक सही कहा, किस हद तक हमारी बात में सदाकत है। इसको आप भी ज़िला अटक से मुतलका, क्योंकि ये ज़मीन है, वहाँ आप भी चेक कर सकते हैं। जो मौज़ा है ये बार बार आपने सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि हमारे इतने हज़ार कनाल हमारे पास मौजूद है, उसको ज़रा चेक ज़रूर करें। तो नाज़रीन, ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचानी थी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।